इस श्रृंखला में आप सुनेंगे इन महानुभावों द्वारा व्यक्त की गई विनयांजलि। गिरिराज अग्रवाल, नेमीचंद गंगवाल, जयकुमार जैन कोटावाले, ज्ञाना देवी सेठी, प्रतिष्ठाचार्य हसमुख जैन, चंद्र प्रकाश पहाड़िया। सन 2007 में पूज्य सुपार्श्वती माता जी का 50वां स्वर्णिम दीक्षा महोत्सव जयपुर में मनाया गया था। इस शुभ अवसर पर श्री भारतवर्षीय दिगंबर जैन धर्म संरक्षणी महासभा राजस्थान जयपुर संभाग ने विनयांजलि पुष्प नामक स्मारिका का प्रकाशन किया था। आप सुन रहे हैं इस स्मारिका का ऑडियो रूपांतरण। नवीन जैन के निर्देशन में इस ऑडियो का निर्माण किया है यादगार लम्हे डॉक्यूमेंट्री मेकर ने। ये विनयांजलि गिरिराज अग्रवाल द्वारा लिखित है। ये संस्मरण सन 2007 में विनयांजलि पुष्प नामक स्मारिका में प्रकाशित की गई थी। वर्ष 1999 में जयपुर चातुर्मास के दौरान भट्टारक जी की नसिया में मेरे पिताजी के साथ मुझे गणनी आरिका 105 श्री सुपार्श्वती माता जी के दर्शन व उनके अमृतवाणी सुनने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ था। उसके पश्चात डीह जिला नागौर से आते हुए भावना ग्राम में मैं जब उनके दर्शन करने गया तब उनके चरणों में बैठकर आशीर्वाद प्राप्त किया और मैं माताजी के निकट संपर्क में आया। आरिका माताजी की त्याग, तपस्या व कठोर अनुशासित आगमानुसार जीवन, कई रसों का जीवन भर त्याग, व्रतों और उपवासों का पालन एवं शास्त्रों का अपूर्व ज्ञान किसी से छिपा नहीं है। वे समग्र समाज की धरोहर है। उनके आभा मंडल से हमेशा प्रभावित रहा। इसलिए जहां जहां भी उनके धार्मिक व उनके अन्य कार्यक्रम होते मैं वहां निरंतर पहुंचता रहा। सीकर और पारसोला में मुझे उनकी पाद प्रक्षालन, पिच्छी एवं वस्त्रों को प्रदान करने का, पुण्यार्जन करने का सौभाग्य भी मिला। जयपुर में आयोजित 50वें स्वर्णिम दीक्षा समारोह में मेरे परिवारजनों को पाद प्रक्षालन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उदयपुर, धरियाबाद व भीलवाड़ा आदि स्थानों पर भी जाकर मैंने उनके दर्शन किए, उनकी अमृतवाणी का पान किया। हमारे पूर्व परिवारजनों को आरिका माता जी में पूर्ण श्रद्धा भाव है। हमारी ये भी दृढ़ मान्यता है कि उनके आशीर्वाद से ही मेरे पोते की एलर्जी की बीमारी एवं मेरे साले की लड़की चलने फिरने लायक हुई। हम इसमें उन्हीं का उपकार मानते हैं। आज सौभाग्य का विषय है कि जयपुर में ही उनका 50वां स्वर्णिम दीक्षा दिवस समारोह मनाया जा रहा है। इस शुभ अवसर पर मेरे परिवारों सहित अनेक चरणों का वंदन करता हुआ उन्हें हार्दिक विनयांजलि प्रेषित करता हूं एवं भगवान से उनकी दीर्घायु व स्वस्थ जीवन की कामना करता हूं। विनयावनत, गिरिराज अग्रवाल, जयपुर। नवीन जैन के निर्देशन में इस ऑडियो का निर्माण किया है यादगार लम्हे डॉक्यूमेंट्री मेकर ने। ये विनयांजलि नेमीचंद गंगवाल द्वारा लिखित है। ये संस्मरण सन 2007 में विनयांजलि पुष्प नामक स्मारिका में प्रकाशित की गई थी। पूज्य आरिका माता जी का बहुत कम अल्पायु में ही परिवार से विरक्ति होकर धर्म के प्रति आरूढ़ होना अपने आप में अति विशिष्ट स्थान रखता है। आरिका माता जी सरल स्वभावी एवं चारित्र चर्चा में अपना अलग ही स्थान रखती हैं, जो सभी त्यागी वृंदों में उदाहरण है।
आप सभी को सद्ज्ञान का मार्ग बताती हैं और जन जन की हितकारी हैं। वर्ष 1999 में आचार्य श्री 108 वर्धमान सागर जी महाराज, सत्संग एवं गणनी आरिका 105 सुपार्श्वमती माता जी, सत्संग के चातुर्मास के दौरान मुझे संघ के प्रति अति निकट आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं और मेरे सभी परिवारजन आपके त्याग, तपस्या एवं व्रतों की कठोर साधना से काफी प्रभावित हैं। माता जी द्वारा आगम का साक्षात पालन, शास्त्रों का संपूर्ण ज्ञान, अमृतवाणी का प्रभाव किसी पर भी पड़े बिना नहीं रह सकता है। वे समग्र समाज की धरोहर है। मेरा ये भी पुण्य रहा कि वर्ष 2007 में माता जी का चातुर्मास नेमी सागर कॉलोनी जयपुर में सानंद संपन्न हुआ, जिसमें हम सभी को उनके दर्शनों का लगातार सौभाग्य होता रहा। उनके 50वें स्वर्णिम दीक्षा समारोह के 4 दिवसीय कार्यक्रम एवं आरिका दीक्षाओं का कार्यक्रम समारोह पूर्वक भारी जन समुदाय के बीच संपन्न हुआ। मैं ऐसी चारित्र वाली माता जी के चरणों में शत शत नमन करता हुआ श्री 1008 जिनेन्द्र देव से प्रार्थना करता हूं कि आरिका माता जी दीर्घायु हो और अधिक से अधिक समाज के महानुभावों का धर्म भावना से कल्याण करती रहे। यही उनके प्रति मेरी विनयांजलि है। नेमीचंद गंगवाल, जयपुर। नवीन जैन के निर्देशन में इस ऑडियो का निर्माण किया है यादगार लम्हे डॉक्यूमेंट्री मेकर ने। ये विनयांजलि जय कुमार जैन, कोटा वाले द्वारा लिखित है। ये संस्मरण सन 2007 में विनयांजलि पुष्प नामक स्मारिका में प्रकाशित की गई थी। गणनी आरिका 105 श्री सुपार्श्वमती माता जी के 50वें स्वर्णिम दीक्षा समारोह के शुभ अवसर पर दिनांक 18 से 21 अक्टूबर के कार्यक्रमों को देखने और उनमें सहभागिता निभाने का अवसर प्राप्त हुआ, जो जयपुर के लिए एक ऐतिहासिक सुखद संयोग का दिवस था। आरिका माता जी का 50 वर्षों का संपूर्ण जीवन त्याग और तपस्या की प्रतिमूर्ति रहा है। आगम परंपराओं को उन्होंने जीवन पर्यंत कठोरता से पालन किया है। मेरा सर्वप्रथम संपर्क उनसे तीर्थराज सम्मेद शिखर जी में हुआ था, जब आचार्य 108 श्री बिमल सागर जी महाराज जी के सानिध्य में सिद्ध चक्र विधान मंडल का आयोजन हुआ था। उसमें आप पधारी थीं। वर्ष 1998 में श्री महावीर जी में आपका चातुर्मास हुआ। उस समय मैं उनके निकट संपर्क में आया और उसी समय आरिका माता जी का कोटा पहुंचने का कार्यक्रम निश्चित हुआ। पुण्याश्रम की श्रृंखला में उस समय लाखेरी से कोटा तक मैं आरिका माता जी के साथ पैदल साथ रहा। वह 3 माह तक कोटा में आप विराजी, जब तक उनकी सेवा और वैयावृत्ति करने का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ। उसके पश्चात भी चांदखेड़ी व झालरा पाटन के जिन मंदिरों के दर्शन के समय भी मैं आरिका माता जी के साथ ही रहा। वापसी में टोंक तक साथ रहा। उसी समय वर्ष 1999 में आचार्य वर्धमान सागर जी महाराज का चातुर्मास जयपुर में आयोजित होने के समाचार प्राप्त हुए। उस समय इस बात की चर्चा चली कि क्यों नहीं गणनी आरिका माता जी सत्संग का चातुर्मास भी आचार्य वर्धमान सागर जी महाराज के साथ ही संयुक्त रूप से जयपुर में ही हो। उस समय मुझे दोनों सत्संग के बीच आपसी समन्वय का गुरुतर भार भी सौंपा गया, जिसे मैंने संघों के बीच आपसी भावना को पहुंचाने और समझाते हुए दोनों संघों का जयपुर में चातुर्मास करवाने में
सफल भूमिका का निर्वहन किया। मेरी कई यादें, स्मृतियां माताजी के संपर्क से जुड़ी हुई हैं, जो आज भी मेरे हृदय स्थल पर अंकित है। आज जबकि मेरा निवास नेमी सागर कॉलोनी में ही है, वही आरिका माताजी का चातुर्मास हुआ और स्वर्णिम दीक्षा समारोह के 4 दिवसीय कार्यक्रम में सानंद भारी उत्साह के साथ यही संपन्न हुआ, जिसे मैं अपना सौभाग्य समझता हूं। उनके 50वें स्वर्णिम दीक्षा दिवस के शुभ अवसर में अपने परिवारजनों सहित उनको हार्दिक विनयाञ्जलि प्रेषित करता हूं एवं भगवान श्री नेमिनाथ स्वामी जी से कामना करता हूं कि वे दीर्घायु हो, वह हमेशा स्वस्थ रहे। जयपुर संभाग महासभा को स्मारिका के सुंदर प्रकाशन के लिए बधाई। विनयावनत जय कुमार जैन, कोटा वाले, जयपुर। नवीन जैन के निर्देशन में इस ऑडियो का निर्माण किया है यादगार लम्हे डॉक्यूमेंट्री मेकर ने। ये विनयांजलि ज्ञाना देवी सेठी द्वारा लिखित है। ये संस्मरण सन 2007 में विनयांजलि पुष्प नामक स्मारिका में प्रकाशित की गई थी। परम पूजनीय 105 आरिका इंदुमती माताजी का संघ पूर्वोत्तर भारत में पहला चातुर्मास गुवाहाटी भारी प्रभावना के साथ हुआ था। 1976 में दूसरा चातुर्मास दीमापुर में बहुत ही विभिन्न कार्यक्रमों के साथ धर्म प्रचार के मध्य हो रहा था, जिसमें घटी ये घटना मेरे जीवन को बार बार झकझोर देती है। अश्विन शुक्ला दशमी शनिवार का दिवस था। प्रातःकाल 9 बजे थे। आरिका 105 श्री सुपार्श्वमती माताजी का प्रवचन हो रहा था। समाज के सैकड़ों नर नारी उपस्थित थे। इतने में 9:20 पर दीमापुर जैन समाज के मंत्री श्री फूलचंद जी सेठी प्रवचन हॉल में आए। चैत्यालय का आरिका संघ के दर्शन कर प्रवचन सुनने के लिए बैठ गए। 9:30 बजे तक प्रवचन होता रहा। तत्पश्चात कुछ सज्जनों ने अपने मंतव्य प्रकट किए। तदंतर ध्यानस्थ अवस्था में पुतली स्थिर हो गई, कुछ गर्दन झुक गए। उपस्थित लोगों ने सोचा ऐसा क्यों हो रहा है। माताजी उस समय वहीं विराजमान थीं। माताजी ने उनकी स्थिति को देखकर नमोकार मंत्र सुनाया। उनका मस्तक माताजी के चरणों के सम्मुख था। सामने शांतिनाथ प्रभु का चैत्यालय, शास्त्र की घोषणा हो रही थी। 500 से अधिक जैन साधवी बंधु उपस्थित थे। न मुख में लार थी, न उपशब्द था, न आंखों में पानी था, न मलमूत्र था। 2 मिनट में देखते देखते ध्यानस्थ अवस्था में स्वर्गवासी हो गए। लोगों को आश्चर्य हुआ। ये देखा गया, परंतु मरण से बचाने में कोई समर्थ नहीं। मरण तो होता है, किंतु ऐसा अवसर मिलना अति दुर्लभ है। सरल स्वभाव, धर्म प्रेम, निष्कपट, निराभिमानी, सर्वहितैषी, समाज सेवी व्यक्ति को ऐसा सौभाग्यशाली महाप्रयाण क्यों न हो। आपकी सदैव यही भावना रही है कि समाज और धर्म की जितनी भी सेवा हो सके उतना ही कम है। आपने अपने जीवन काल में दीमापुर में श्री मंदिर जी का निर्माण, स्कूल का निर्माण, महावीर का कीर्ति स्तंभ और भगवान महावीर दातव्य औषधालय आदि का अपने हाथ कराकर अपना लोक व परलोक सुधारा। दीमापुर दिगंबर जैन पंचायत के मंत्री पद, भगवान महावीर का 25वां निर्वाण महोत्सव, सोसाइटी नागालैंड के मंत्री पद एवं अन्य अनेकानेक पदों के
सुसफल संचालन कर अपने समाज को गौरवान्वित किया। आपकी समाज सेवा को 15 अगस्त 1975 को नागालैंड के राज्यपाल श्री LP सिंह ने प्रशस्ति पत्र देकर आपको सम्मानित किया। इस घटना को 31 साल हो रहे हैं। मेरे हृदय पटल में यह घटना अभी तक अंकित है। हर समय मेरे आंखों के सामने चारों माताजी की छवि, पिताजी की छवि छाई रहती है। आज जब परम पूज्य 105 आरिका सुपार्श्वमती माताजी की 50वीं दीक्षा जयंती समारोह मना रहे हैं, माताजी का दोबारा पूर्वोत्तर भारत का भ्रमण हो चुका है, पर यह घटना चलचित्र की तरफ मेरी आंखों में हमेशा छाई रहती है। माताजी की 50वीं दीक्षा जयंती समारोह की सफलता के लिए कोटि कोटि नमन। विनयावनत ज्ञाना देवी सेठी, कोलकाता। नवीन जैन के निर्देशन में इस ऑडियो का निर्माण किया है यादगार लम्हे डॉक्यूमेंट्री मेकर ने। ये विनयांजलि प्रतिष्ठाचार्य हसमुख जैन द्वारा लिखित है। ये संस्मरण सन 2007 में विनयांजलि पुष्प नामक स्मारिका में प्रकाशित की गई थी। दिगंबर जैन दर्शन की प्रकांड विदुषी गणनी आरिका श्री सुपार्श्वमती माताजी क्या है, इस विषय में कुछ लिखना और कहना दोनों अछूत पुरुषार्थ है। ज्ञान की गंगा, संयम की प्रहरी, चारित्र की ज्योति, वात्सल्य का सागर एवं प्रभावना का प्रदीप, ऐसे पूज्यावर ने अपने साधना काल में दर्शन, संस्कृति, समाज और साहित्य जगत को अपार भंडार दिए हैं, जिनके मूक प्रभाव ने सहस्त्र संक्लेशों को विश्राम दिया, जिनकी दूरदृष्टि सेवा में शतशः साधकों को समाधि कलश चढ़ाने का वरदान दिया है। दीप तो क्या, सूर्य के प्रकाश में भी इनके समान दूसरा आकार शोध लेना अशक्य है। अपनी निरंतरता साधना के उपरांत भी शिक्षादान एवं आगम लेखन व अनुवाद पूर्वक की गई सेवा से जैन जगत उपकृत नहीं हो सकता। जहां श्रद्धा के हृदय ने आपका आह्वान किया है, वहीं पहुंचे। दूरी कितनी भी हो, मार्ग कैसा भी हो, मौसम चाहे प्रतिकूल हो, लेकिन लक्ष्य आपका अडिग रहता है। जनवरी 2002 में सीकर से चलकर नंदनवन की दूरी को कम समय में तय कर विदुषी साध्वी आरिका विदुषमती माताजी के अंतिम साधना की जो सेवा आपने की, जैसा वैराग्यवर्धक उपदेश आपने दिया, छपक के अंतःस्थल तक पहुंचकर जो निष्प्रियता का उत्कर्षण आपके द्वारा प्राप्त हुआ, ये सब युगों तक इतिहास के उदर में अंकित रहेगा। स्वर्ण दीक्षा जयंती के मंगल अवसर पर आपके चरण रज का तिलक सजाकर यह कंठ कुछ कह रहा है। माता तेरी ये गाथा गाएगा कंठ मेरा, शिर में सदा रमेगा गौरव अनंत तेरा। विनयावनत प्रतिष्ठाचार्य हसमुख जैन, नंदनवन। नवीन जैन के निर्देशन में इस ऑडियो का निर्माण किया है यादगार लम्हे डॉक्यूमेंट्री मेकर ने। ये विनयांजलि चंद्र प्रकाश पहाड़िया द्वारा लिखित है। ये संस्मरण सन 2007 में विनयांजलि पुष्प नामक स्मारिका में प्रकाशित की गई थी। गणनी आरिका 105 श्री सुपार्श्वमती माताजी के गुलाबी नगरी जयपुर में 50वें स्वर्णिम दीक्षा समारोह की स्मृति मुझे भूतकाल की उन बातों का स्मरण कराती है जब वैधव्य की पीड़ा एवं उनकी माता श्री के देहावसान के पश्चात उनका श्री महावीर जी आगमन हुआ एवं मेरे पिता स्वर्गीय श्री अमरचंद जी पहाड़िया से संपर्क हुआ।
उनके परिवारजनों से प्रारंभ से ही हमारा परिचय रहा है। व्यस्ततम शहर के चौराहे पर व्यक्ति खड़ा हो और उसे दिशा बोध ना हो तो बड़ी विचित्र स्थिति होती है। आत्ममंथन के उस दौर में उन्होंने भी समसामयिक परिस्थितियों का आकलन कर एवं अपनी अंतरात्मा की आवाज से साधु जीवन की ओर प्रवृत्त होने का कठोर निर्णय लिया और देखते ही देखते आज उस संयमित जीवन के 50वें स्वर्णिम वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। विजयनगर आसाम में जब आरिका सुपार्श्वमती माता जी का चातुर्मास हुआ तब मुझे उनसे निकटता प्राप्त करने का सुअवसर प्राप्त हुआ। मेरे पिताश्री का उस चातुर्मास में विशेष योगदान रहा था। मैं बचपन से ही उनकी कठोर साधना एवं संयमित जीवन से प्रभावित रहा हूं। इसके पश्चात आरिका माता जी के पूर्वांचल प्रदेशों में आसाम, गुवाहाटी, कोलकाता एवं अन्य जहां जहां माता जी का आगमन होता रहा, मैं वहां पर दर्शनों का व प्रवचनों का लाभ करता रहा। वर्ष 1999 में जब आचार्य वर्धमान सागर जी महाराज सत्संग के साथ उनका जयपुर में चातुर्मास हुआ, तब मैं विशेष रूप से उनके आशीर्वचनों व समारोह में हमेशा उपस्थित होता रहा। अपने जीवन में उनके उपवासों, कई वस्तुओं के आजीवन त्याग, शास्त्रों का विशद ज्ञान और संयमित जीवन का गहरा असर हुआ। उनके अद्भुत आभा मंडल को परिधि में आते दर्शन मात्र से ही बरबस स्वस्फूर्ति का संचार होने लगता है एवं ज्ञान की फुहारों से अनुभूति का प्रकाश जगमगाने लगता है। आज से 50 वर्ष पूर्व जयपुर में ही आचार्य वीर सागर जी महाराज से दीक्षित आरिका सुपार्श्वमती माता जी ने जयपुर में ही अपने संयमित जीवन के 50वें स्वर्णिम दीक्षा समारोह संपन्न होने का सुखद अवसर हम सबको प्राप्त हुआ। मैं स्वयं अपने परिवारजनों की ओर से उनके चरणों में सादर वंदनामि अर्पित करता हुआ विनयांजलि अर्पित करता हूं एवं भगवान सुपार्श्वनाथ से कामना करता हूं कि उनका जीवन हमेशा चिरकाल तक हम सब के लिए चिर स्मरणीय बना रहे, दीर्घायु रहे। जयपुर संभाग महासभा को साधुवाद व धन्यवाद जिन्होंने इस विनयांजलि पुष्प का प्रकाशन किया। विनयावनत चंद्र प्रकाश पहाड़िया, अध्यक्ष राजस्थान महासभा जयपुर। नवीन जैन के निर्देशन में इस ऑडियो का निर्माण किया है यादगार लम्हे डॉक्यूमेंट्री मेकर।